जय हिंद। आप लोग जानते हैं कि आपका जो लौकी होता है, लौकी घाव लोग गांव में घेवड़ा बोते हैं, लौकी बोते हैं, अरे और बड़का बड़का का कोहड़ा बोते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लोगों के लौकी ज़्यादा फरता है, कोहड़ा ज़्यादा फरता है। और कुछ लोग के लौकी या खाली फूल होता है और सूख जाता है, फूल होता है सूख जाता है। इसका रीज़न जानते हैं क्या होता है? क्यों नहीं आपका फल होता है, क्यों नहीं लौकी होता है, खाली फूल होकर सूख जाता है? इसका रीज़न यहाँ छिपा है, देखिए बायोलॉजी में, जिसका नाम है परागण। इसका नाम क्या है? परागण, पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन का बड़ी अहम भूमिका है कोनो फल को होने में, चाहे कोनो चीज़ को होने में, है ना। जैसे देखिए, हम आपको बता दें, पहले आप ये समझिए परागण का स्पेलिंग समझ में आ गया आपको, है ना। परागण क्या होता है जी? ध्यानपूर्वक, परागण मतलब पोलिनेशन। अब ऐसे आप लोग अड़हुल के फूल देखे होंगे, अड़हुल के फूल में सेम ऐसे ही होता है, फल होता है। तो पहले आप ये समझिए, देखिए कैसे होता है भैया, जो हमारा आलू होता है, चाहे कोई भी चीज़ होता है, तो कैसे जब हमारा क्या हो जाता है, कैसे आलू आलू नहीं, जो घेवड़ा होता है, चाहे कोई भी चीज़ होता है, घेवड़ा वाला बाहरी जो फूल से बनता है, फल जो फूल से फल में बदलता है, तो उसमें कैसे फल बदलता है, कितना सूख जाता है, इसका रीजन क्या है, देखिए समझाते हैं। देखिए हमारे जो ये अड़हुल के फूल से हम समझते हैं क्या होता है। देखिए अड़हुल का फूल का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डंठल, है ना, डंठल या वृंत बोलते हैं। ये आपका पतैया तन से रहता है, उसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ये पंखुड़ी को दलपुंज बोलते हैं, पंखुड़िया को। अब सवाल उठता है उसमें, देखिएगा अड़हुलुआ में छोटे छोटे ऐसे निकला रहता है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं बाबू पुंकेसर। पुंकेसर मतलब इसका नर भाग होता है, फूल का नर भाग। यहाँ पे एगो बीच में मोटा सा होता है, इसको बोलते हैं स्त्री केसर, यानी वर्तिक्रांग या वर्तिका, इसका भाग का नाम होता है। वर्तिका या वर्तिक्रांग इसका भाग का नाम होता है। सवाल यहाँ पे देखिए कहाँ उत्पन्न होता है। देखिए ये जो आप कभी फूल गए हैं, कभी फूल को टच किए हैं, फूल को टच किए होंगे, तो आप देखिएगा आपके हाथ पे पीला पीला लग जाता है, एकदम बुरादा नियर पीला पीला, एकदम पाउडर नियर लग जाता है। फुल टच करिएगा ना, लग जाएगा। वह सबसे काम का चीज़ है, वो सब फल उल बनाने में। देखिए अगर क्या है, पुंकेसर या तंतु, ये परागकोश है, ये देखिए परागकोश है, ये तंतु, ये लंबा तंतु होता है ना, और आगे चल के परागकोश बना है। तो परागकोश का में एक होता है पराग कण। पराग क्या होता है? कण होता है। पराग कण छोटे छोटे पीला पीला होता है, छोटे छोटे ऐसे पीला पीला, आप लोग हाथ उस टच किए होंगे तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे पीला पीला होता है। और ये यहाँ से अगर निकल के इस स्त्री वर्तिक्रांग पे चल जाएगा, है यहाँ से निकल के छोटा छोटा कण यहाँ पे वर्तिक्रांग पे चल जाएगा, तो ये वर्तिक्रांग अपने अंडाशय में ले लेता है, अंदर अंडाशय में, यानी मादा है, अंडाशय में ले लेता है, और वहाँ से फल धीरे धीरे बीज फल बनने स्टार्ट हो जाता है। अगर ये नहीं गया परागकण, तो समझिए कि आपका खाली फल फूले होगा और सूख जाएगा। तो देखिए अब देखिए बात उठता है कि क्या कभी ऐसे हो सकता है कि एक हम क्या करें, हाथ से ले लें। देखिए मानिए आपका जो फल, जैसे जैसे मान लीजिए आपका लौकी उकी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, एगो फूल लीजिए, उसका नर निकाल के ले आके सटा सटा झाड़ दीजिए, हो गया। हो गया, वो पक्का है कि हो जाएगा, क्योंकि इसका कण जैसे इस पे पड़ेगा, पराग कण जो पीला पीला होता है, पटाख दे क्या करेगा, ये आपका पोलिनेशन स्टार्ट कर देगा, परागण हो जाएगा, और वहाँ से जनन स्टार्ट कर देगा, फल उल बनने लगेगा। ये है बायोलॉजी का कमाल। देखिए जैसे अब यहाँ पे दो तरीका से होता है परागण। एक होता है परागण, एक देखिएगा परागण दो तरीका से, एक होता है सौ परागण, एक होता है पर परागण। सौ परागण का मतलब हुआ, सौ परागण यहाँ देखिए, सौ परागण का मतलब हुआ कि जब एक फूल में उसी फूल में हो जाए। जैसे सौ परागण का मतलब इसी फूल के परागकण इसी फूल के स्त्री, इसी पुरुष से निकलकर स्त्री में चला जाए, यानी कि परागकोश से निकलकर वर्तिक्रांग में चल जाए, तो अब ये सौ परागण मतलब खुद के फूल फूले में है। अब पर परागण क्या होता है? पर परागण क्या होता है कि एक फूल से निकालकर दूसरे फूल में लेकर चले जाए, दूसरे उसी पौधा के दूसरे फूल में, समझ में आ रहा है ना, उसी पौधा के किसी दूसरे फूल में लेकर चल जाए। एक फूल नहीं, उस एक फूल से ले लिए परागकण पीला पीला जो होता है, ले आकर दूसरा में डाल दिए। तो ये किसी कारण मधुमक्खियाँ करती हैं, हवा के कारण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कुछ मधुमक्खियाँ करती हैं, ये देखिए मधुमक्खियाँ कर रही है परागकण, इसके जाके पंखुड़ी से सड़ जाता है ना। बहुत सारे कीट करते हैं परागण में हमारे सहायता। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा क्या होते हैं, परागण के काम करते हैं। बात समझिए परागण कैसे होता है। तो परागण कितने होते हैं? दो। सौ परागण एक होता है पर परागण। सौ परागण जो उसी फूल के उसी पराग कोश से निकल के परागण उसी वर्तिक्रांग में चल जाए, यानी पुरुष से निकल के नर में चल जाए उसी फूल में। अगर एक फूल से दूसरे फूल में जाए तो उससे बोलते हैं क्या जी, पर परागण।
ध्यान में रखिए, चाहे दूसरे फूल के उसी जाति के दूसरे फूल में चल जाए तो ये पर परागण। अब पर परागण हवा से होता है, मधुमक्खी से होता है, और भी चीज़ें से होता है। और सौ परागण भी आपका आप खुद से कर सकते हैं। किसी का ले लीजिए, एक पौधा का पीला पीला ले लीजिए, ओकरा फूल दूसरा फूल में डाल दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो रहने देते हैं आपको आज परागण में। बेहतरीन समझ में आया होगा तो एकदम जरूर बताइएगा सर मज़ा आ गया आज के क्लास में, हम समझ गए। अब हमारे घर लौकी बुआएगा तो ऐसे ही करेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लौकी होगा। सूखेगा तो समझिएगा परागण नहीं हो पा रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में। जाकर बिहारी धर्म सर के नाम से ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स खरीदिए, अंग्रेजी का, हिंदी का, साइंस का, सारा का है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।